बच्चों अगर स्टार्ट करते हैं फटाफट से एक बार जल्दी से आप लोगों को बता दूं। हेलो जी, हेलो हेलो हेलो। जल्दी से आप लोगों को बता दूं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के दो मेथड होते थे, एक फिक्स्ड और एक फ्लक्चुएटिंग। एक फिक्स्ड मेथड था और एक फ्लक्चुएटिंग मेथड था। फिक्स्ड मेथड के अंदर भैया एक कैपिटल अकाउंट बनता था पार्टनर का, दूसरा बनता था आप लोगों का एक करंट अकाउंट बनता था। ध्यान से देख लेना बच्चों, करंट अकाउंट बनता था। कैपिटल के अंदर सिर्फ दो ही चीजें तो जाती थी, एक तो एडिशनल कैपिटल जाती थी और एक ड्राइंग्स जाती थी, जो कि आपने किस में से कर रखी है बच्चों, कैपिटल में से करी। बाकी करंट अकाउंट के अंदर सर आईओसी भी जाता था, आईओडी भी जाता था सर, पार्टनर्स की सैलरी या पार्टनर्स की कमीशन भी जाती थी सर, पीएनएल एप्रोप्रिएशन का क्या जाता था सर, प्रॉफिट भी जाता था, है ना। बस ये सारी चीजें थी। और अगर हम सर बात करते हैं फ्लक्चुएटिंग में, तो फ्लक्चुएटिंग में एक ही अकाउंट बनता था कैपिटल अकाउंट, और उसके अंदर ये सारी चीजें चली जाती थी भैया। एक ही अकाउंट बनता था कैपिटल अकाउंट और उसमें सारी चीजें आप ट्रांसफर कर देते थे। ठीक है, इधर आ जाए, इधर सेंटर में, और आप ये कैपिटल अकाउंट के अंदर सारी चीजें ट्रांसफर कर देते थे, कोई दिक्कत नहीं। अब सर आज हम निकालना सीखेंगे बच्चों, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा। हम लोगों ने निकाली सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, है ना, निकाला ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सर हम निकालते जा रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, अब कुछ बच्चों से मैं आंसर पूछना चाहता हूँ। सर दो तरीके की कैपिटल होती है, एक होती है ओपनिंग कैपिटल। सर मान लो 1/4/2024 के अंदर मैंने पैसे लगाए, ठीक है, ध्यान से सुनना मेरे क्वेश्चन को, कितने पैसे लगाए, 10 लाख रुपए। सर ये साल खत्म हुआ 31 मार्च 2024, मेरी ये जो 25, ये जो मेरी कैपिटल है कितने की हो गई, 20 लाख की हो गई, प्रॉफिट्स की वजह से या एडिशनल कैपिटल मैंने लगाई या प्रॉफिट हुआ, तो मेरी क्लोजिंग कैपिटल कितने की हो गई, ये क्या है मेरी ओपनिंग कैपिटल, ये क्या है मेरी क्लोजिंग कैपिटल, कितने की होगी बच्चों, 20 लाख रुपए की। बच्चों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो था 10% पर एनम। ध्यान से सुनना मेरी बात, अभी कोई आंसर नहीं देगा, सिर्फ जिससे मैं पूछूंगा सिर्फ वो आंसर देगा बच्चों। ध्यान से समझना मेरी बात बच्चों, अगर मैं इस पे 10% लगा देता हूं तो आंसर कितना आता है, 1 लाख। और अगर मैं इस पे 10% लगा देता हूं तो आंसर कितना आता है, 2 लाख। ठीक है, लक्ष्य आंसर कौन सा सही है बेटा, 1 लाख के 2 लाख। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें क्वेश्चन में कौन सी लेनी पड़ेगी, 1 लाख लेनी पड़ेगी कि 2 लाख लेनी पड़ेगी, लक्ष्य है 1 लाख। ऋषभ भाई कौन सी, 1 लाख के 2 लाख, दो कैपिटल्स इसी साल की बच्चों, कौन सा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, 24-25, और दो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के आंसर आ रहे हैं, 1 लाख और 2 लाख। ऋषभ कौन सा होगा, 1 लाख। अच्छा, ठीक सी 1 लाख। अच्छा, प्राची, संजना, 1 लाख। आगे प्रांजल, 1 लाख। अच्छा सीधी सी बात है भैया, 2 लाख वाले सारे बच्चे कौन से, अबे दिमाग लगाओ, 2 लाख के 1 लाख, क्या सोच के तुम 1 लाख बोल रहे हो, तेज से क्या सोचा आपने कि आपने 1 लाख आंसर दिया और 2 लाख आपने आंसर नहीं बोला। अच्छा, और बताओ ईशान, तू बता भाई, 1 लाख के 2 लाख, 1 लाख। कनिष्क, हाँ जी, तो तनिष्क तू बता भाई, उज्जवल, 2 लाख, 1 लाख। बच्चों मेरी एक बात सुनो, क्या लिखा हुआ है, पर एनम। पर एनम मतलब पूरे साल का। अरे जो भी 2 लाख आंसर जो दे रहे हैं, ये तो इस दिन की कैपिटल है ना, यहाँ से पूरा 10% दोगे, अबे पूरा साल यहाँ से लेके यहाँ तक था ना, 1/4/2024। जैसे चलो मान लो मैंने तुम लोगों को बोला कि मैं तुम्हारे बिजनेस में कैपिटल लगाऊंगा, तुमने बोला सर आप हमारे पार्टनर बन जाओ, आप हमें क्या लगाना, हमारे बिजनेस में कैपिटल लगाना। मैंने बोला मैं तुम्हारे बिजनेस में लगाऊंगा 1 करोड़ रुपए की कैपिटल, कितनी कैपिटल, 1 करोड़। बदले में तुम्हें क्या देना पड़ेगा, 10% का इंटरेस्ट। ठीक है, तुमने बोला डंडन। तो मान लो 1/4/23 को मैंने तुम्हें पैसे दिए बच्चों, 1 रुपए, कितने पैसे दिए, ₹1। ठीक है, फिर मैंने तुम्हें 31 मार्च 2024 को कितने पैसे पकड़ा दिए पूरे, मान लो मैंने तुम्हें दे दिए थे 1 करोड़ का प्रॉमिस करना था, चलो 1 लाख रुपए दे दिए थे। फिर मैंने तुम्हें कितने पैसे पकड़ाए, 99 लाख, 99 लाख का पकड़ा है साल के आखिरी दिन पर। अब मैंने तुम्हें बोला 1 अप्रैल 2024 आ गया, कौन सा फाइनेंशियल ईयर आ गया बच्चों, ये वाला जो फाइनेंशियल ईयर था ये कौन सा था, 23-24। अब कौन सा आ गया, 24-25। अब मैंने बोला लाओ मेरा इंटरेस्ट और कैपिटल दे दो जल्दी से, एक दिन तुम्हें पैसे दिए, अगले दिन तुमसे पैसे ले लिए, मैंने बोला 1 करोड़ का मेरे को कितना दे दो, 10% दे दो। क्या तुम मुझे 10 लाख रुपए दोगे, तुम क्या बोलोगे, सर पूरे साल तो आपने सिर्फ कितने पैसे दे रखे थे, 1 लाख।
बाकी के 99 लाख आपने कब दिए? साल के आखिरी में, और आप पैसे मांग रहे हो पूरे साल का इंटरेस्ट। तो बच्चों हमेशा जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे निकलता है? ओपनिंग कैपिटल पे निकलता है। हमेशा किस पे निकलेगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग। तो भैया कॉन्सेप्ट रजिस्टर निकाल लो, उसके अंदर हेडिंग डाल लो फटाफट से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आज सीखेंगे जबरदस्त चीजें जो एग्जाम में आएंगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सबसे पहली बात एक नोट डाल लो इसके अंदर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज अलाउड ऑन, किस पे दिया जाता है? अलाउड ऑन ओपनिंग कैपिटल। हमेशा किस पे दिया जाएगा बच्चों? ओपनिंग कैपिटल पे दिया जाएगा, एंड नॉट ऑन क्लोजिंग कैपिटल। लॉजिक आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। जब आप किसी को इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो पूरे साल का पे करोगे, तो ओपनिंग कैपिटल शुरू से लेकर पूरे एंड तक जाती है, ठीक है। सर लास्ट के एक हफ्ते या एक महीने पहले भी होते हैं, तो भी कैलकुलेट भी करते हो एक महीने का। वो तो सिर्फ मैंने तुम्हें लॉजिक के लिए समझाया, क्वेश्चन दूसरे वे में आने वाला है, ठीक है। अब ये चीज समझे कि ओपनिंग कैपिटल पे हमेशा क्यों पे करते हैं, क्योंकि वो पैसे 1 अप्रैल से लेके कब तक चलते हैं? 31 मार्च तक जाते हैं। तो आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे ही करना पड़ेगा। अब चलो एक क्वेश्चन देता हूँ आप लोगों को अपनी तरफ से, एग्जाम ध्यान से समझना। आपको क्या निकालना है? यू हैव टू कैलकुलेट, यू हैव टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बच्चों 1/4/2023 था, आपने कैपिटल इंट्रोड्यूस करी बिजनेस के अंदर, ₹12 लाख। कितने पैसे बच्चों? 12 लाख। फिर 1/7/2023 को आपने पैसे एडिशनल कैपिटल डाली। कितनी कैपिटल डाली बच्चों? लिखते रहना मेरे साथ, एडिशनल कैपिटल डाली कितने बिजनेस के अंदर? 2 लाख रुपए। फिर बच्चों 1 जनवरी 2024 को आपने फिर एडिशनल कैपिटल कितनी डाली बच्चों? ₹3 लाख। कैलकुलेट, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो थी वो कितनी थी बच्चों? 10% पर एनम। कितनी थी? 10% पर एनम। अब बीच बीच में भी जो आप कैपिटल जो डाल रहे हो उसके ऊपर भी क्या देना पड़ेगा भैया? आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। जैसे कनिष्ठ ने अपनी पूछा कि सर एक महीने में भी अगर जो पैसे दोगे उसका भी नहीं मिलेगा क्या? बच्चों सारा का सारा मिलेगा, ठीक है। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम। गिविंग यू 2 मिनट्स, फटाफट से कैलकुलेट करके बताओ सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आएगा, जल्दी से। ये सारी हम क्या लगा रहे हैं? एडिशनल कैपिटल। जल्दी से लगा दो। और साल कब खत्म हो रहा है? 31 मार्च 2024। 1,35,000। ऋषभ भाई का अपना आंसर आ चुका है 1,35,000। वेरी गुड। और बताओ बच्चों आंसर्स, आई एम एक्सपेक्टिंग आंसर्स बच्चों। प्लीज पार्टिसिपेट इन द क्लास फॉर योर अटमोस्ट। 1,42,000 अपना कनिष्क, 1,42,500। अच्छा, तो अपना भाई योगेश भी हो गया इसके अंदर, अपना प्रांजल भी हो गया। बच्चों आंसर से यार गलती करो। ओहो, लक्ष्य बी। ओके वेरी गुड। यही अपने हरसिमरन जी। और हाँ जी, 1,42,500। प्राची भी इसमें ज्वाइन कर चुके हैं लीग में। अच्छा अच्छा जी, चलो जी ऋषभ जी इस पे आ गए। और बताओ जी, और कौन सा था? तुषार भी इसमें ही आ गया। 1,42,000 तेजसी भी आ गए। 1,42,500, ठीक है। मैं निकालता हूँ ना यार, अभी तो तुमको निकालने का मौका दिया ना, मेरे को तो निकालना है। तो मेरे को सच में आंसर नहीं पता, ये तो मैंने बनाया अभी। बच्चों ध्यान से सुनना, बहुत सिंपल सी बात थी।
इंटरेस्ट खेलने की बात है बच्चों, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बच्चों वाली चीज है जो आपने क्लास बहुत पहले भी सीख रखी है। बच्चों पहले यहाँ पे देखो, आपने 1/4/2023 को कितने पैसे डाले थे बिजनेस में? 12 लाख। बच्चों यहाँ से लेके यहाँ तक कितने महीने थे? अप्रैल मई जून, कितने महीने थे? 3 महीने थे। फिर यहाँ से लेके यहाँ की गाड़ी चली बच्चों, कितने महीने थे? जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, कितने मंथ्स थे? 6। और फिर बेटा यहाँ से यहाँ तक गाड़ी कितने मंथ्स? 3 मंथ्स। अब ध्यान से सुनना बच्चों, कैलकुलेशन सिंपल सी बात है, जो नहीं समझ पाया सर, पहले हम 1/4/2023 से लेके कब तक की गेम खेल रहे हैं सर? 1 जुलाई 2023 की। कितने पैसे थे हमारे पास? 12 लाख रुपए। 12 लाख के ऊपर क्या मिलेगा? 10%। टाइम फैक्टर कितना? 3/12। अब इसको आपने जब सॉल्व करा तो भैया कितना आया? इसी को ही करा है ना आपने, किसी और को करा है? मैं एक बार देख लू बच्चों, कैलकुलेट कर लो। तो ये कितना आ गया? हाँ 30,000 रुपये आएगा, है ना? 30,000 सबने? यस, बोलो किसी को दिक्कत है इसमें? है नहीं? ये भगवान, तुमने ये लीला अपरंपार। 1 2 3 इनटू में 3 डिवाइडेड बाय 12, कितना आ गया? 30,000। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखो, अब देखो, अब देखो, अब देखो दूसरा पार्ट कौन सा होएगा सर? 1/7/2023 से लेके 1 January 2024। बच्चों अब आपने बिजनेस में 12 लाख तो थे ही, और कितने पैसे डाल दिए? 2 लाख रुपए। तो पार्टनरशिप फर्म के पास कितने पैसे पहुंच गए? 14 लाख। कितना परसेंट? 10%। कितने महीने? 6 महीने। तो 14 लाख का कितना हो गया? 1,40,000। उसका आधा कर दिया, कितना हो गया? 70,000। नेक्स्ट बच्चों, अब देखो 1 जनवरी 2024 से लेके लास्ट 31 मार्च 2024, सर 14 लाख तो थे बिजनेस में, और कितने पैसे डाल दिए? 3 लाख रुपए। तो 14 + 3 कितने पैसे पहुंच गए पार्टनरशिप फर्म के पास? 17 लाख। भैया तुम लोग पार्टनर हो, और पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को क्या पे करेगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर तुम्हें कैलकुलेशन नहीं आएगी तो पार्टनरशिप फर्म क्या करेगी? ये चूना लगा देगी आप लोगों को। आप लोगों को पता तो होना चाहिए कितने पैसे ले रहे हैं कितने नहीं। इंटू में 10%, इंटू में 3/12। ऐसे निकाला था क्या सबने? 1,70,000 है? नो। तो 1,70,000 का इंटू में तीन, हाँ डिवाइडेड बाय 4, तो 42,500। और आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ गया? 1,42,000। तो सबका कैसे आंसर आ रहा था जब ये वाला? कैसे साल से निकाला मतलब? पहले 12 लाख दिए, पूरे साल पे हाँ, फिर यहाँ से ले लिए होगे, फिर तुमने 2 लाख पे करा होगा, है ना? फिर तुमने 2 लाख पे, देखो इसका या तो ऐसे कर सकते हो बच्चों, या तो ऐसे कर सकते हो, या दूसरा कॉम्बिनेशन क्या होगा कि सर पहले का जो 12 लाख था उसका क्या निकाल दिया? पूरे साल का था ना, तो आपने करा 1.2 लाख। फिर आपने क्या करा? 2 लाख आपने डाले थे, उस पे क्या लगाया? 10%। कितने महीने बच्चों? 9/12। फिर आप क्या कर सकते हो? 3 लाख इंटू में 10% इंटू में 3/12, ऐसे भी कर सकते हो बच्चा। रिश्ता वही, सोच नहीं। ठीक है, जो बच्चे नहीं सोच पाए थे या जिसको अभी भी डाउट है तो वो मेरे से पूछ सकते हैं। बस, सबको क्लियर है? आशीष, आदित्य, मुना, मुना आगे ले आओ चेयर, खाली खाली पीछे से दिख रहा है इतना? चश्मा भी नहीं है आज आपका। आ जाओ, ले आओ चेयर, आगे ले आओ। हट, फिर दिखेगा कैसे? हाँ जी, डन। बोलो, अब एक और क्वेश्चन लिखो जी मेरे साथ। अब डालूंगा इस पे मजे, मैगी मसाला। चलो जल्दी से। 1/4, अब मेरे वाले मेथड से सॉल्व करना है, ठीक है? जैसे मैंने करा था ना उससे करना। 1/4, क्योंकि जो तुम करोगे उससे होगा भी नहीं। 1/4/2023 की बात थी सर। कैपिटल डाली हमने सर 10 लाख रुपीज की। फिर सर हमने मन करा, हमने 1 जून 2023 को सर ड्राइंग्स कर ली। सर किसी का बर्थडे था, हमने पैसे निकाल लिए सर 2 लाख रुपीज। क्या करे सर? ड्राइंग्स कर ली। फिर सर हमने 1/9/2023 को फिर एसी डाल दिया दोस्तों। एसी बोले तो एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल फिर डाल दी 3 लाख रुपए की। फिर हमने 1/1/2024 को सर ड्राइंग्स कर दी। सर फिर किसका बर्थडे आ गया था सर, कितने की ड्राइंग्स कर दी सर? 3 लाख रुपए की। अब निकालो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वही है बच्चों, ईज के लिए 10% पर एनम। चलो, तो ड्राइंग्स को मैं रेड से मार्क कर देता हूँ। ड्राइंग्स है और ये भी ड्राइंग्स है।
ठीक है, अब क्वेश्चन सॉल्व करो। साल कब खत्म हो रहा है सर? 31 मार्च 24। व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट सर? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यस। बच्चों इसमें स्पाइसेस डाले, आप ड्राइंग्स ध्यान से कर। बेटा वही सबसे पहले क्या करने हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक कितने मंथ्स? अप्रैल और मई, कितने मंथ्स? 2। फिर जून से लेके, तो जून जुलाई अगस्त 3 मंथ्स। फिर सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, कितने मंथ्स? 4 मंथ्स। और फिर यहाँ पे कितने मंथ्स? 3 मंथ्स, है ना? ऐसे ऐसे कैलकुलेशन। अब बच्चों 1/4/23 से लेके 1 जून 23 तक आप देखो, आपने कितने पैसे लगाए थे पार्टनरशिप फॉर्म में? 10 लाख। 10 लाख पे क्या लगाओगे? 10%। कितने महीने का गेम था सर? 12 महीने का। फिर आप देखो 1 जून 2023 से लेके 1/9/2023 तक, अब आपने 10 में से कितने पैसे निकाल लिए? 2। तो आप कितने पैसे गए पार्टनरशिप फर्म के पास? 10 लाख रुपए रह गए। अब 10 लाख पे कितना लोगे? 10%, कितने महीने तक? 3 महीने तक। फिर उसके बाद आप देखोगे 1/9, बच्चों आप कौन सी डेट स्टार्ट हुई? 1/9 से लेके 1 जनवरी। तो 1/9/23 से लेके 1/1/24। बेटा अब आपने और पैसे लगा दिए थे, कितने? 3। तो 8 में 3 हो गए तो कितने हो गए? 11 लाख। 11 लाख पे 10%। और बच्चों कितने महीने की गेम है सर? 4 महीने की। ओके सर। अब लास्ट कौन सा बचा? 1 जनवरी से 31 मार्च। तो 1/1/24 से लेके 31 मार्च 2024। अब आपने क्या कर दिया था भैया? फिर दोबारा से ड्राइंग्स कर दी थी, कितने की? 3 लाख की। तो 11 में से 3 लाख चले गए, फिर कितने रह गए? 8 लाख। 8 लाख का क्या कर दिया? 10% इंटू में 3/12। तो बच्चों ये सब आपको क्या करना था? सॉल्व करना था। और उसके बाद क्या निकालना था? अपना सोल्यूशन निकालना था। आई एम वेटिंग फॉर 2 मिनट्स। इफ देयर इज एनी डाउट यू कैन आस्क मी। वेट कर रहा हूं। अब आंसर क्या आया? 1 लाख का 1 लाख डिवाइडेड बाय 6। तो पहला आया 16,667। फिर इसका कर दिया 80,000 का डिवाइडेड बाय 4। हाँ ये हो गया 20,000, है ना? फिर ये हो गया 1,10,000 का डिवाइडेड बाय 3। हाँ 3,667। और फिर ये हो जाएगा वही 20,000। ठीक है। अब इन सबको अगर हम ऐड कर लेंगे तो 16,667 प्लस 40,000 प्लस 3,667, तो 9,93,334। दिस इज योर आंसर। बच्चों किसी को डाउट है क्या? बस अगर मैं कैपिटल डाल रहा हूँ तो मैं ऐड कर रहा हूँ, ड्राइंग्स कर रहा हूँ तो निकाल रहा हूँ, और इसमें क्या? और टाइम फैक्टर को कंसिडर कर रहा हूँ। ये वाला ये, अरे तूने यहाँ पर 10 लाख रुपीज पहले डाल रखे थे। अब तूने यहाँ पे 2 लाख की ड्राइंग कर ली, तो 10 में से 2 चला गया तो कितने पैसे बचे तेरे पास? 8 लाख। 8 लाख का कितना परसेंट? 10%। और यहाँ से 1 जून से लेके 1 सितंबर कितने मंथ्स हो गए? 3 महीने। तो 3 बाई क्या कर दिया? 12। तो आंसर तो सीधा कितना आ जाएगा बेटा? 80,000 इंटू में 3/12 को कैसे कर देंगे? 1/4, और ये कट जाएगा, 20,000 आ जाएगा सीधा। या तो तुम्हें फोन में कैलकुलेशन गलत कर दी। अभी किसी को डाउट है तो बताओ, किसी को डाउट है तो मैं बताऊंगा। नहीं, तेजी को कुछ दिक्कत है? गलत कर दी सर। अगर हमें फोन दे भी जाए स्कूल में, मतलब कैलकुलेटर भी मिल जाए, तो ऐसे चांसेस नहीं है कि हम की फिर भी कैलकुलेशन ठीक ही होगी सर। चलो चलो, अब एक और चर्चा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये वाला जो क्वेश्चन था, अगर ये वाला क्वेश्चन आएगा, ये आएगा आपके एमसीक्यू। ये कैसा क्वेश्चन था? एमसीक्यू। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन जो कि आने ही वाला है 4 मार्क्स। ठीक है। क्वेश्चन आया तो कितने मार्क्स का आएगा ये वाला? मतलब बहुत चांसेस होते हैं 4 मार्क्स का। बच्चों हमें निकालनी है यहाँ पर ओपनिंग कैपिटल। क्वेश्चन बहुत चला गया, आपको आईओसी निकालने को बोलेगा। क्या क्वेश्चन क्या बोलेगा? आईओसी निकालो। लेकिन आईओसी निकलेगी किस पर? ओपनिंग कैपिटल पे। और क्वेश्चन में आपको क्या नहीं प्रोवाइडेड होगा? ओपनिंग कैपिटल नहीं गिवन होगी।
तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी, और उसके बाद उसको निकालने के बाद आप क्या करोगे भैया, उसके ऊपर फिर इंटरेस्ट निकाल लगाओगे, और क्या निकालोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालोगे। तो समझे क्वेश्चन क्या करेगा, क्वेश्चन आपको क्लोजिंग कैपिटल दे देगा, बाकी सारी चीजें दे देगा, लेकिन क्या नहीं देगा, ओपनिंग कैपिटल नहीं देगा। तो हमें क्या निकालनी पड़ेगी, ओपनिंग कैपिटल। बच्चों ओपनिंग कैपिटल निकालने के भी दो मेथड्स हैं, अभी बताता हूँ कैसे कैसे। सबसे पहले तो एक बात बताओ, जब मैं ताजा ताजा बिजनेस स्टार्ट करता हूँ तो बिजनेस में क्या लगाता हूँ, ओपनिंग कैपिटल। मान लो मैंने बिजनेस स्टार्ट करा, कितने पैसे लगाए, 10 लाख रुपए। सर साल के बीच में मुझे लगता है और पैसे लगाने हैं, तो मैं एडिशनल कैपिटल को क्या करता हूँ, प्लस। अब बच्चों इतने बढ़िया लॉजिक से मैं आप चीज को समझा दूंगा कि आपको रटना नहीं पड़ेगा टेबल वेबल को। कितने पैसे लगा दिए मैंने, 3 लाख रुपए। सर मेरे को बीच में लगा के मेरे को पर्सनल चीजों के लिए पैसे चाहिए, तो मैंने ड्रॉइंग्स क्या कर दी बच्चों, माइनस कर दी। मान लो मैंने 2 लाख रुपए बिजनेस से निकाल लिए। बच्चों अगर बिजनेस में प्रॉफिट होता है तो नेट प्रॉफिट को मैं क्या कर दूंगा, प्लस कर दूंगा। नेट प्रॉफिट प्लस कर दिया, मान लो 5 लाख का प्रॉफिट हो गया। अब क्या निकाल लूंगा, अपनी क्लोजिंग कैपिटल। तो 10 लाख, 13 लाख, 13 में से 2 चले गए, 11 और 5 कितने हो गए, 16 लाख। ऐसे निकलती है क्लोजिंग कैपिटल, निकलती है ना। और सर अगर नेट प्रॉफिट की जगह नेट लॉस होता, कितने का, 5 लाख का, तो ये आंसर कितना आ जाता, 11 लाख आ जाता। सिंपल सी बात है। तो बच्चों ये तो हमने खेल खेला जब हम ओपनिंग कैपिटल से किसके पास आए, क्लोजिंग। अब सोचो क्वेश्चन क्या गिवन होगा और हमें किसके पास जाना होगा, तो ये सारी चीजें क्या हो जाएगी, रिवर्स। तो जो नेट प्रॉफिट है जिसको आप प्लस कर रहे थे, अब वो क्या हो जाएगा, माइनस। और जो नेट लॉस था जिसको आपने माइनस करा था, उसको क्या करोगे, प्लस। ड्राइंग जिसको माइनस कर रखा था उसको क्या करोगे, प्लस, क्योंकि हम क्लोजिंग से किसके पास जा रहे हैं, ओपनिंग, रिवर्स कैलकुलेशन, तो साइन भी क्या हो जाएंगे, रिवर्स। एडिशनल कैपिटल जिसको प्लस करा था उसको क्या कर दोगे, माइनस। कोई दिक्कत, परेशानी नहीं ना सर, ओके सर। इतनी सी बात क्लियर है बच्चों। ये चीज तो हमने क्लास 11th में सीखी थी, यस। चलो अब सीखते हैं, अब करेंगे क्वेश्चन, और अब सीखेंगे कॉन्सेप्ट, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। ध्यान से अभी सिर्फ स्क्रीन पे देखो, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। और बेटा ओपनिंग कैपिटल तब कर रहे हैं जब हमारी कैपिटल्स क्या है, फिक्स्ड। तो जब हमारी कैपिटल्स फिक्स्ड होती है तो दो अकाउंट बनते हैं, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। करंट अकाउंट को भूल जाओ, करंट अकाउंट को भूल जाओ। सिर्फ कौन सा दिमाग होना चाहिए, दिमाग में कौन सा अकाउंट होना चाहिए, कैपिटल। और कैपिटल में सिर्फ कितनी चीजें जाती थी, दो चीजें, कौन कौन सी, एडिशनल कैपिटल और ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल्स। प्रॉफिट नहीं, कैपिटल। अब देखो क्वेश्चन कहां से स्टार्ट हो रहा है, कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर, बोले तो क्लोजिंग कैपिटल, बोले तो क्लोजिंग कैपिटल। और बच्चों ये क्या होगा आपको गिवन, ये क्या होगा आपको गिवन, क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा। दूसरा देखो, अब आपने क्या करा है, विड्रॉल ऑफ कैपिटल, मतलब कि ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल। तो आपने ड्रॉइंग्स को क्या करोगे, अब प्लस करोगे, क्योंकि कैलकुलेशन कैसी जा रही है, रिवर्स। तो ड्रॉइंग्स को क्या करना है बच्चों, प्लस करना है। तो ड्रॉइंग्स क्या हो गई, प्लस। और ये ड्रॉइंग्स किसमें थी, ऑफ कैपिटल, है ना, क्योंकि कैपिटल अकाउंट। और सर कैपिटल अकाउंट में एक और चीज आती है, कौन सी, एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल वैसे तो क्या होती है, प्लस, लेकिन रिवर्स कैलकुलेशन है तो आपको एडिशनल कैपिटल को क्या करना है, माइनस। बच्चों इसके अलावा ना तो यहाँ पे प्रॉफिट की बात होगी, किसी चीज की बात नहीं होगी, क्योंकि जब आपकी कैपिटल फिक्स होती है और कैपिटल अकाउंट के अंदर कितनी चीजें जाती है, सिर्फ दो चीजें, एक तो ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल और एक एडिशनल कैपिटल। इन सबको प्लस माइनस करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, कैपिटल इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, जिसको हम क्या बोलते हैं, ओपनिंग कैपिटल। बोलो बोलो, संजना क्या कर रहे हो बेटा, क्या कर रहे हो, उसको मत देखो, स्क्रीन पे देखो। जब भी आपकी कैपिटल फिक्स्ड होती है तो कैपिटल अकाउंट के अंदर से दो चीजें जाती है, कौन कौन सी, एक तो ड्राइंग्स फ्रॉम द कैपिटल और एक एडिशनल कैपिटल। तो ड्राइंग्स जो कैपिटल में से करी है उसको क्या कर दिया हमने, ऐड कर दिया, रिवर्स कैलकुलेशन। और जो एडिशनल कैपिटल है उसको क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो किसके पास पहुंच गए, कैपिटल इन द बिगनिंग। जैसे ये हमारे पास आ जाएगा, इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो भी इंटरेस्ट क्वेश्चन में गिवन होगा, और हमारे क्या निकल के आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन होगा और क्या निकल के आ जाएगा, आईओसी। ये डन है, लॉजिक क्लियर, कि जब कैपिटल्स अपनी फिक्स्ड है तो दो चीजों के साथ खेलना है। अब हमारी कैपिटल्स कैसी है बच्चों, फ्लक्चुएटिंग। कैपिटल्स कैसी है हमारी, फ्लक्चुएटिंग। अब देखना, हाँ क्यों करेगा, कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट डाला था, हाँ अभी सिखाया तो था कि उसमें था ही नहीं, तो दो चीजें थी ना बस, तो सिर्फ दो चीजों को ही तो क्या करेंगे हम, अकाउंट फॉर करेंगे। अब खेलते हैं बच्चों किसके साथ, ध्यान से बच्चों, किसके साथ, फ्लक्चुएटिंग के साथ। अब फ्लक्चुएटिंग के अंदर तो बहुत सारी चीजें थी, ये चीजें तो थी इसके अलावा आईयूसी भी था, पार्टनर की सैलरी भी थी, पीएनएल एप्रोप्रिएशन का मतलब प्रॉफिट्स भी था। अब देखो ध्यान से, कैलकुलेशन ऑफ व्हाट,
ओपनिंग कैपिटल। ध्यान से समझ लो बच्चा, ध्यान से समझ लो। अब रखने की जरूरत नहीं क्या चीज ऐड क्या माइनस। देखो स्टार्ट किसके साथ कर रहे हैं, कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर, बोले तो क्लोजिंग कैपिटल क्वेश्चन में गिवन होगा। सर निकालना हो क्या होगा, कैपिटल इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, बोले तो ओपनिंग कैपिटल। सर ये तो आपने सिखाया। बेटा जो भी ड्राइंग्स है, ड्राइंग्स किस में से, कैपिटल में से, और ड्राइंग्स किसकी, प्रॉफिट की, इसको क्या करना पड़ेगा, प्लस, रिवर्स कैलकुलेशन। दूसरा, सर अगर लॉस हो गया तो लॉस को तो क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, और अगर प्रॉफिट हो गया तो प्रॉफिट को क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। और जो एडिशनल कैपिटल है वो वैसे तो प्लस करनी होती है, हमने क्या कर दी सर, लेस कर दी। अभी ये जो पिंक वाला जो पोर्शन है, इतना तो समझ में आया होगा, इसमें तो मैंने कुछ नहीं करा। अभी वो जो सीखा था हमने, ओपनिंग कैपिटल प्लस हमने क्या करा था, एडिशनल कैपिटल माइनस ड्राइंग्स प्लस नेट प्रॉफिट माइनस नेट लॉस, और क्या आ रहा था, ओपन। अभी सिर्फ मैंने कैलकुलेशंस क्या करी, रिवर्स। पिंक वाली चीजें डन है। अब देखो ध्यान से, अब मैं कलर चेंज कर देता हूं सर। अब देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यहां पे अब रिवर्स नहीं करना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पीएनएल एप्रोप्रिएशन के कौन सी साइड पे जाता है, क्रेडिट साइड पे। इनकम है, इनकम है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्या करना है, ऐड करना है। ध्यान से यहाँ पे रिवर्स नहीं, पीएनएल एप्रोप्रिएशन को रिवर्स नहीं करना। पार्टनर्स की सैलरी कंपनी के लिए क्या होती है, एक्सपेंस होती है, तो क्या करनी है, लेस करनी है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी क्या होता है, एक्सपेंस होता है, तो हमको क्या करना है, लेस करना है। बस काम क्या हो गया, खत्म हो गया। पिंक पिंक वाली चीजें पता थी, येलो वाली चीजों के अंदर रिवर्स करने की जरूरत नहीं है। बाकी पिंक वाली सारी चीजें क्या हुई है बच्चों, रिवर्स हुई है। क्यों, क्यों हुई है अभी बताऊंगा, पहले इसको लॉजिक अपना इतना तो दिमाग में बिठा लो सर, चीजें कैसे कैसे हुई है और कौन कौन सी चीजें यहाँ पर आ रही है। ड्राइंग्स दो तरीके की, ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल और ड्राइंग्स किसमें से, प्रॉफिट। तो ड्राइंग्स तो हमेशा क्या होगी भैया अपनी, ऐड ही हुई। फिर लॉस हमने ऐड कर दिया, प्रॉफिट हमने क्या कर दिया, लेस कर दिया, एडिशनल कैपिटल भी हमने क्या कर दी, लेस कर दी। बाकी जो आईओडी था वो पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या थी, इनकम थी, प्लस कर दी। और ये दोनों चीज पार्टनरशिप फर्म के लिए एक्सपेंस था, हमने क्या कर दिया, लेस कर दिया। और क्या निकल गई, कैपिटल इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। नहीं नहीं नहीं, हाँ दो पार्टनर होंगे तो एक और कॉलम, यस सर। करवा दो सर एक क्वेश्चन, ये लो सर, बुक मत खोलना बच्चों, एक क्वेश्चन देख लो, फिर उसके बाद मैं तुम्हें करने को दूंगा। देखो, A and B are partners in a business and their capital at the end of the year, capital at the end, बोले तो कौन सी कैपिटल, क्लोजिंग, कितनी, 7 लाख और 6 लाख। तो अपने को क्या गिवन होगी, कैपिटल इन द बिगनिंग। तो आप क्या करोगे, अपने हाथों को उठाओगे और क्या करोगे दोस्तों, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल लिखोगे, और सबसे पहले क्या डालोगे, कैपिटल एट द एंड। कितना डाला सर, ए की कितनी थी, 7 लाख, बी की कितनी थी, 6 लाख। स्टार्ट करा क्वेश्चन, आगे देखो क्या लिखा हुआ है। during determine their opening capital on the basis of following information। तो क्वेश्चन हमसे क्या चाहते हैं दोस्तों, ओपनिंग कैपिटल निकलवाना चाहते हैं। क्या बोल रहा है, ए और बी ने ड्राइंग करी है 75,000 और 50,000 की रिस्पेक्टिवली। अब ड्राइंग्स के बारे में कुछ नहीं बोल रखा सर, प्रॉफिट में से है कि कैपिटल्स में, तो किस में से मानोगे, प्रॉफिट्स में से मानोगे। ठीक है, तो ड्राइंग्स है तो क्या करनी पड़ेगी, प्लस के माइनस, क्या करनी पड़ेगी, प्लस। तो 75 प्लस 50 क्या करोगे, प्लस। तो ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर भैया ऐड कर रहे हैं, इसमें कितनी, ए में 75 और बी में कितनी, 50। आगे चलो सर, बी इंट्रोड्यूस्ड, बी ने सिर्फ इंट्रोड्यूस करी है कैपिटल 1 लाख ड्यूरिंग द ईयर, तो बी ने एडिशनल कैपिटल कितने की डाली, 1 लाख रुपीज की। तो बी में से, ओए तनिष नींद आ रही है, देखो बी में से कितना माइनस करोगे, 1 लाख रुपीज। तो बी में से माइनस करोगे कितने, 1 लाख, तो लेस करोगे कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ईयर। तो बी का यहाँ पे कॉलम है बच्चों। अभी ये सिर्फ क्या कर रहा है ना, टोटल कर रहा है यहाँ पे, फिर एक साथ इन सबको क्या कर देगा, माइनस। तो अभी माइनस में कितने पैसे लेके हमने, बी में 1 लाख रुपए माइनस करने। देखो बहुत लॉजिकल है, मतलब मुश्किल नहीं है। कौन सा, अबे एडिशनल कैपिटल, अबे वो तो तू ऐसे बना लेना, इसमें से माइनस कर ले 1 लाख, वो बुक का फॉर्मेट है बस। ये क्या कर रहा है कि ये सारी चीजें माइनस होनी होगी, 1 लाख और 10,000 और 1 लाख, तो वो टोटल माइनस कर देगा फिर। तो ये 1 लाख क्या करना है हमें, माइनस करना है, किसमें से, बी में से। अभी तसल्ली तो रखो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए का कितना था, 15,000, बी का कितना था, ए का 15,000 था, बी का कितना था, 10,000। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, एक्सपेंस है, क्या करना है, माइनस। तो ए में से कितना माइनस करोगे सर जी, 15,000, बी में से कितना माइनस कर दोगे, 10,000। अभी देखो टोटल टोटल माइनस करते। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना था, 7,500 और 5,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या होती है, इनकम। कितना प्लस करना है,
ए में 7,500 प्लस करना है और बी में 5,000 प्लस करना है। तो 7,000 यहाँ पे प्लस करा और 5,000 यहाँ पे प्लस करा। बच्चों प्लस करके इन सबका यहाँ पे क्या हो गया, टोटल आ गया। इन सबका प्लस करके यहाँ पर क्या आ गया बच्चों, टोटल आ गया। कोई दिक्कत कोई भी नहीं सर। शेयर ऑफ प्रॉफिट क्रेडिटेड टू द कैपिटल अकाउंट 1 लाख ईच। दोनों ही पार्टनर को कितने का प्रॉफिट मिला, 1-1 लाख का। प्रॉफिट क्या करना है, माइनस करना है सर ए में से भी। अब देखो देखो ए में से 15,000 माइनस करना था और 1 लाख माइनस करना था, टोटल कितना माइनस कर दिया, 1,15,000। अब बी में से 1 लाख उसकी एडिशनल कैपिटल माइनस करनी थी, 10,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और 1 लाख का इसका प्रॉफिट, तो टोटल कितना हो गया, 2,10,000। तो बच्चों 6,55,000 में से माइनस कर दोगे 2,10,000, कितना आ गया, 4,45,000। इसमें से 7,82,500 में से माइनस कर दिए 1,15,000, कितना आ गया बच्चों, 6,67,500 क्या आ गई, कैपिटल इन द बिगनिंग आ गई। तो क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा था, क्या निकाल के देखा, ओपनिंग कैपिटल, जो कि हमने निकाल दिया। ठीक है, यस बोलो जल्दी से, क्वेश्चन पे देखो। वो नहीं, मैंने बोला नहीं, पीएनएल एप्रोप्रिएशन की कोई भी चीज को आपको क्या नहीं करना, रिवर्स नहीं करना। तो सिखाया तो अभी यहाँ पे येलो येलो से मार्क करके, सिंपल सी बात है ये वाला क्वेश्चन। हाँ जी, अब बुक को बंद करके रखो, दूसरा क्वेश्चन करके दिखा रहे हो, ये लो बुक को बंद ही रहने देना प्लीज बच्चों। सेम ऐसे ही फॉर्मेट है, सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, कोई चीज नहीं है, सब सही है। तो नहीं कर पाए बच्चों, मतलब उससे ज्यादा बेकार चीज कोई नहीं हो सकती। अगर आपने पड़ोसी से पूछा या खुद भी नहीं कर पाए, क्योंकि सेम टू सेम वही वाला क्वेश्चन था, सिर्फ वैल्यूज में क्या था बच्चों, चेंज था। कैपिटल एट द एंड आपको गिवन थी, ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर को प्लस करना था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को प्लस करना था, शेयर ऑफ लॉस को क्या करना था, प्लस करना था, जो एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस थी उसको क्या करना था, माइनस करना था, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल खर्चा है कंपनी के लिए उसको माइनस करना था। फाइनल आंसर सी की जो ओपनिंग कैपिटल आई वो कितनी आई, 7,87,500, और डी की जो आई ओपनिंग कैपिटल कितनी आई, 5,65,000। सही है, सही है सबका। अभी किसी को कुछ पूछना है तो बताओ। सर हमें तो नहीं पूछना सर। चलो अब ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर बोथ द पार्टनर। जिससे ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन आप लोगों को करवाया है, ये वाला क्वेश्चन तो आप कर ही लोगे, मुझे पता है। बुक मत खोलना बस, जहां क्वेश्चन मुझे लगेगा मुश्किल है वहां आपको बुक खुलवाऊंगा, वरना करते जाओ। वो ट्रेन सी बना लेना जो मैंने ट्रेन ऐसे ऐसे करके, ताकि उससे पता चल जाए कितने मंथ्स कितने कितने लेने हैं। बच्चों देखो, एक था नरेश और एक था रमेश और एक था दोस्तों सुरेश, ठीक है। 5 स्टार वाली एड में रमेश और सुरेश थे, लेकिन यहाँ पे तो नरेश है ना। चलो ठीक है सर, कोई बात नहीं, नाम भी क्या रखा है सर, अपने को तो काम करना है। सर हमने लाइन खींची, सर हमने देखा रमेश और नरेश, इन्होंने कैपिटल कितनी लगाई थी, 2.5 लाख और 1.5 लाख। तो रमेश भैया की बात करें तो रमेश भैया ने लगाए थे 1,423 को कितने पैसे लगाए थे, 2.5 लाख। और जो सुरेश भैया थे उन्होंने कितने पैसे लगाए थे, 1.5 लाख। ठीक है, 1.5 लाख 1,423 को। आगे देखो, दे शेयर प्रॉफिट्स इक्वली, सर फर्क ही नहीं पैदा। फर्स्ट जुलाई 2023 दे डिसाइडेड दैट देयर कैपिटल शुड बी, इन्होंने डिसाइड करा कि 1 जुलाई से 1 जुलाई से 1 जुलाई से 2023 से हमारी कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 2 लाख। बच्चों रमेश के पास कितने पैसे थे, कैपिटल कितनी लगी हुई थी, 2.5 लाख की। अब कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 2 लाख। तो ये ड्राइंग्स करेगा, कितने की ड्राइंग्स करेगा, 50,000 की। और बेटा ये जो है 1,723 को बोलता है कितनी कैपिटल होनी चाहिए, 2 लाख। तो इसको एडिशनल कैपिटल लगानी पड़ेगी कितने की, 50,000 की। बाकी का सारा क्वेश्चन तो क्या हो गया ना, इजी हो गया। मैंने तो तुम्हें मुश्किल वाला करवाया था, 2 ड्राइंग्स डाली थी, 2 एडिशनल कैपिटल। द नेसेसरी एडजस्टमेंट इन कैपिटल्स वर मेड बाय, जो एडजस्टमेंट जो करनी पड़ेगी, कैसे, एक बंदे को पैसे लाने पड़ेंगे, दूसरे को पैसे निकालने पड़ेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना, 8%। तो बच्चों कितना सिंपल हो गया। तो रमेश की अगर मैं बात करूं तो ये जो थे 2.5 लाख, 2.5 लाख का क्या कर देंगे, 8% कर देंगे, कितने महीने तक, अप्रैल मई जून, 3/12 प्लस। सर अब कितना होना चाहिए, 2 लाख का 8% इंटू में 9/12। ये तो किसका हो गया, रमेश का। बच्चों सुरेश का कैसे कर देंगे,
1.5 लाख इंटू में 8% इंटू में 3/12 प्लस इसका सेम टू सेम 2 लाख का 8% इंटू में 9/12। तो किसका आंसर आ जाएगा? सुरेश का। इट वॉज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। दोनों ने क्या सोचा, हमारी कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 2 लाख, तो इसकी 2.5 लाख थी, इसने ड्राइंग कर ली, ठीक है। तो और इसने क्या कर ली? एडिशनल कैपिटल डाल दी 50,000 रुपए की। हमको क्या मतलब, हमें तो अब यहाँ से कितने की कैलकुलेशन करनी है? 2 लाख की कैलकुलेशन करनी है ना, ठीक है। डन हो गया? किसको कोई दिक्कत तो नहीं? नो सर। अब ये वाला क्वेश्चन करेंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये भी मैंने आपको समझाया था, उस दिन समझाया था ना। 10% ऑफ द प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, 10% ऑफ नेट डिविजिबल प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, 10% ऑफ नेट डिविजिबल प्रॉफिट। अब उसके क्वेश्चन है, देखो बहुत जल्दी से खत्म करवा दूंगा क्योंकि इसके अंदर कोई दम नहीं है। देखो, एक्स वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 7:3। देयर कैपिटल्स एज एट 1 अप्रैल, एक्स ने लगाए थे 1 लाख रुपए, वाई ने कितने लगाए थे? 4 लाख रुपए लगाए थे। पार्टनर्स 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 अलाउड आईओसी कितना देना था? 5%। ड्राइंग्स ऑफ द पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर वर 72 एंड 50,000 रिस्पेक्टिवली। ड्राइंग्स के बारे में नहीं बोल रखा था, तो इसमें से होगी सर प्रॉफिट्स में से। प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर आईओसी, आईओसी देने से पहले, और वाई को सैलरी देने से पहले। वाई की सैलरी कितनी थी? 5,000 पर मंथ। कितने का प्रॉफिट था? 8 लाख का। सर जो भी है, तो प्रॉफिट कितने का था भैया? कौन सा अकाउंट बनाना है? पीएनएल एप्रोप्रिएशन। प्रॉफिट कितने का? 8 लाख का। आईओसी कितना देना है बच्चों? अभी देखते हैं ध्यान से। 10% ऑफ नेट प्रॉफिट इज टू बी सेट असाइड टू जनरल रिजर्व। आपको पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है एंड कैपिटल एंड करंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स। तो जब इसने बोला हर एक पार्टनर का कैपिटल अकाउंट भी बनाना है, करंट अकाउंट भी बनाना है, तो कैपिटल्स कैसी है? फिक्स्ड। कैपिटल्स कैसी है? फिक्स्ड। अब इनकी कैपिटल कितनी थी? इसकी 5 लाख थी। 5 लाख का कितना परसेंट देना है बच्चों? 5%। 5 लाख का 5% कितना होता है? 25,000। ऐसे ही 4 लाख का 5% कितना होता है? 20,000। तो आईओसी कंपनी कितने, पार्टनरशिप फर्म कितना देगी? 25। लेकिन बच्चों देखने की बात क्या है, यहाँ पर आप क्या लिखोगे? एक्स का करंट और यहाँ पे वाई का करंट, क्योंकि आईओसी कौन से अकाउंट में जाती है? करंट अकाउंट में। कैपिटल मत लिख देना, जैसे ही आपने कैपिटल लिखा आप बोलोगे सर आंसर तो मेरा मैच करेगा, लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ नंबर आपका एग्जामिनर क्या कर रहा होगा बच्चों? काट रहा होगा। अब यहाँ पर वाई की बात करें तो वाई की सैलरी कितनी है? 5,000 पर मंथ। 5,000 पर मंथ मतलब साल की कितनी? 60,000। तो वाई की सैलरी ये भी किस में जाएगी? वाई के करंट अकाउंट में। कितनी बच्चों? 60,000। और क्वेश्चन ने क्या बोला था? 10% ऑफ नेट प्रॉफिट टू बी सेट असाइड टू जनरल रिजर्व। तो सीधा सीधा 8 लाख का क्या कर दोगे? 10% कितना हो गया? 80,000। तो बच्चों 8 लाख का प्रॉफिट था, 45,000 की आईयूसी गई, 60,000 की सैलरी गई, 80,000 का वो गया। अब जो प्रॉफिट बचा वो कितने का था? 6,15,000, जिसको बांट लोगे किस रेशो में? 7:3। तो 6,15,000 का क्या कर दोगे? 7/10। और यहाँ पे क्या कर दोगे? 6,15,000 का 3/10। कोई दिक्कत थी क्वेश्चन में? नो सर। अभी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट खुद तो बना ही सकते हो बेटा। कैपिटल अकाउंट में क्या करना था? इसने कैपिटल लगाई 5 लाख की, इसने कैपिटल लगाई 4 लाख की। ना तो एडिशनल कैपिटल की बात थी, ना ही बात थी ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल, तो कुछ भी नहीं जाना था। इसको क्या कर दिया? सीधा हमने क्लोज कर दिया, खत्म। और अब कौन सा अकाउंट बनाएंगे? करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट में क्या क्या जाएगा सर? आईओसी पहुंचा दी, वाई की सैलरी पहुंचा दी, इन लोगों का पीएनएल एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट पहुंचा दिया, और इन्होंने ड्राइंग्स जो करी थी वो किसकी थी? प्रॉफिट्स की थी। तो प्रॉफिट्स की जो ड्राइंग्स है वो किस में जाएगी? करंट में जाएगी। और बच्चों ये क्या निकल के आ गया? बैलेंसिंग फिगर। तसल्ली से समझा रखी है सारी चीजें, तो अब मूड मत बोलना सर ये क्रेडिट क्यों हुआ, ये डेबिट क्यों हुआ। आराम से आप लोगों को समझा रखा है, ठीक है। डन है। अब क्वेश्चन में कुछ भी डिफरेंस नहीं है, सिर्फ यहाँ पे क्या लिख रखा है? 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। बुक मत खोलना, करके दिखाओ जल्दी से। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ जल्दी से, करके दिखाओ ये वाला क्वेश्चन। ये कॉन्सेप्ट आपको समझा रखा है। क्वेश्चन क्या है? सेम टू सेम। कैपिटल 5 लाख, 4 लाख, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वही 5%। ड्राइंग्स कर रखी थी एक्स ने कितने की? 72 की, वाई ने 50 की। प्रॉफिट वही 8 लाख रुपए का था। वाई की सैलरी कितनी थी? 5,000 पर मंथ। सेम टू सेम। बस दिक्कत क्या है यहाँ पर? सर 10% ऑफ प्रॉफिट था पिछली बार, अब क्या है? 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। उस दिन एक एग्जांपल के साथ समझाया था। डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है? सारे एक्सपेंसेस को माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट जो बचेगा उसका क्या करना है? 10%। माना? अकाउंट तो बना, लाइन डाल के।
पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट की अगर मैं बात करूं, डेबिट साइड होती है, क्रेडिट साइड होती है। क्रेडिट साइड पे क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट गिवन है कितने का, 8 लाख रुपए का। ये प्रॉफिट आपने पहले क्या करा, ब्रॉट डाउन। और बच्चों, सारे बच्चे जो गलती कर रहे हैं, प्रॉफिट से पहले क्या लगाओ, बाय। बाय नेट प्रॉफिट कितने का आया, 8 लाख का। अब आपको आईओसी दे रहा है तो डेबिट साइड पे सारी चीजों से पहले क्या लगाओ, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन से अकाउंट में जाएगा, जब आपकी कैपिटल्स क्या है, देखो यहाँ पे फिक्स कैपिटल है। कैपिटल जब फिक्स होती है तो कौन से अकाउंट में जाता है, करंट अकाउंट। तो एक्स के करंट और वाई के करंट। बच्चों एक्स ने कितनी कैपिटल लगाई थी, 5 लाख। 5 लाख का 5% कितना होएगा, 5 लाख का 5% 25,000। 4 लाख का 5% कितना बच्चों, 20,000। टोटल कितना हो गया, 45,000। वाई की सैलरी कितनी हो गई, 5,000 महीने की थी, मल्टीप्लाई बाय 12 कितना हो गया, 60,000। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट मतलब अब जो प्रॉफिट पार्टनर्स के बीच में डिवाइड होने वाला है उसका 10%। तो पार्टनर्स में क्या बचने वाला है सर, 8 लाख रुपीस में से 45,000 तो माइनस हो गया आईओसी का, 60,000 माइनस हो गया सैलरी का। कितना बचा, 7 लाख। कितना बचा, 6,95,000। देखो कैलकुलेशन भी करनी है। 8 लाख में से 1,05,000 गया तो कितना होएगा, 695। तूने कितना बोला, 795। अच्छा 45 क्यों, वो कौन जोड़ेगा, वो भी तो खर्चा है ना, गया ना। अब पार्टनर्स को कितना मिलने वाला था, 695 डिविजिबल प्रॉफिट। इसका क्या करोगे, 10%। तो इसका 10% कितना आ गया, 69,500, जो कि आपने किस में ट्रांसफर कर दिया, जनरल रिजर्व। अब बच्चों जो 6,95,000 में था उसमें माइनस क्या कर दिया, जनरल रिजर्व में कितने चले गए, 69,500। अब कितना प्रॉफिट बचा, 625,500। अब नाउ दिस यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट किस रेशो में, 7:3। तो 7:3 में किसको बांट दिया, 6,25,500। बच्चों ये देखो ना, ये वाला प्रॉफिट था जो पार्टनर्स में बंटने वाला था, लेकिन इसमें से अब और क्या दे दिया आपने, जनरल रिजर्व। तो इस प्रॉफिट में से ये भी तो माइनस करोगे ना, एक और खर्चा भी तो हो गया। तो कितने पैसे बच गए, 6,25,500। अब ये जो प्रॉफिट है पार्टनर्स में बटेगा किस रेशो में, 7:3। अभी किसी को डाउट है तो पूछो जल्दी से इस क्वेश्चन में। हाँ जी, तनिष्क कर ले तू बेटा। यहाँ पे बहुत बच्चों का नाम लेता हूँ, आशीष स्लो जा रहा है, आदित्य स्लो जा रहा है, प्रणव स्लो जा रहा है। थोड़ा तेजी को प्रैक्टिस की जरूरत है अभी, ऑन रिकॉर्ड। ऋषभ को जरूरत है, लक्ष्य को भी जरूरत है प्रैक्टिस की। यहाँ से हो गया था, उज्जवल को प्रैक्टिस की जरूरत है, ईशान, ध्रुव तो है ही है अपना लिस्ट पर। बेटा तू तो हेड लिस्ट पे चल रहा है, मैं तेरे कब कभी हेडशॉट कर दूंगा मैं तेरा, समझ रहा है? जर्नलिज्म गलत हो गया बस। अब बच्चों सारा का सोरा क्वेश्चन एज इट इज सेम है, सिर्फ क्या लिख रहे हैं, 10% ऑफ 10% ऑफ नेट डिविजिबल प्रॉफिट टू बी सेट असाइड टू जनरल रिजर्व। करवाया था ना क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट रजिस्टर खोल के देखो। नेट के अंदर क्या करती है, 10/110। सिर्फ क्या करना है, 10/110, सारे खर्चों को माइनस करने के बाद। करके दिखा दो जल्दी से क्वेश्चन, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही बनाना है। देखो जी, ये और भी पार्टनर्स थे, दोनों की कैपिटल कितनी थी, 5 लाख 5 लाख 5 लाख 5 लाख का 5% कितना हो गया, 25 प्रॉफिट कितना था हमारे पास, 8,80,000 रुपए का। सर ये रहा, सैलरी कितनी थी बी की, 5,000 रुपए, तो 60,000 रुपए। तो बच्चों जब भी 10% नेट डिविजिबल प्रॉफिट निकालना है, बच्चों वर्ड क्या आ गया, नेट। वर्ड क्या आ गया यहाँ पे, नेट। और डिविजिबल प्रॉफिट कैसे निकालोगे, 8.8 लाख में से माइनस कर दोगे 50,000 का खर्चा, माइनस कर दोगे 60,000 का खर्चा, कितना हो गया, 7.7 लाख। उसका क्या कर दोगे, 10/110, कितना आ जाएगा, 7 लाख। 7 लाख का 10% किसमें जाएगा, जनरल रिजर्व। 7 लाख का 10% कितना हो गया, 70,000 जनरल रिजर्व में गया। अब अपने पास सर 7.7 लाख था, जनरल रिजर्व में 70 चला गया, कितने का प्रॉफिट बचा, 7 लाख। 7 लाख का आधा आधा दोनों पार्टनर्स में बटेगा, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या थी, इक्वल, 3.5 3.5। अब यहाँ पे कुछ नहीं बोल रखा कि कैपिटल फिक्स्ड है कि फ्लक्चुएटिंग। बच्चों अगर कभी कुछ ना बोल रखा हो कैपिटल फिक्स्ड है कि फ्लक्चुएटिंग, तो हमेशा क्या एज्यूम करते हैं, फ्लक्चुएटिंग। हमेशा क्या एज्यूम करते हैं, फ्लक्चुएटिंग। तो यहाँ पे जब फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट आप लोग डालोगे। इफ नथिंग इज मेंशन्ड वी हैव टू एज्यूम फ्लक्चुएटिंग। अगर फिक्स्ड बोलेगा तो भैया फिर तो करंट अकाउंट में ये सारी चीजें जानी चाहिए। ठीक, ठीक है, चलो सब बंद कर दो आज की क्लास।